अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया करें। आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने घर से नवाजे। अल्लाह ताला हमें कभी किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपने घर से दे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है सीखने का अमल। देखिए, हमें सीखते वक्त हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सॉरी, मुझे खांसी लगी हुई है, इसके लिए सॉरी। देखिए, जब हमने कुछ सीखना होता है तो हमें घबराहट नहीं फील होनी चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए कि मुझे ये आता नहीं है, मैं इसका क्या करूं, मुझे हिचकिचाहट हो रही है। जब आपने कुछ सीखना है आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप बता दें मुझे नहीं आता, ये मुझे सिखा दें। आप कोई कोर्स करते हैं, आप कोई फ़र्ज़ करें आप पार्लर का सीख रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा उससे पूछें। आप किसी अच्छे टेलर के पास जा रही हैं, वहाँ पे आप स्टिचिंग का सीख रही हैं, कपड़े सिलाई करने का सीख रही हैं, तो आप उनको बताएं कि मुझे समझ नहीं आ रही। आप कुकिंग के लिए जा रही हैं, कुकिंग का सीख रही हैं, तो आप उनको अगर आपको समझ नहीं आती तो आप पूछें। इस चीज़ में इंसान को कभी हिचकिचाहट नहीं फील होनी चाहिए कि मुझे फ़लाँ काम नहीं आता, मैं उससे पूछूंगी तो क्या, कुछ नहीं होता जब आता ही नहीं। तो घबराहट किस चीज़ की, जब जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है तो फिर घबराने की क्या बात है। जो काम नहीं आता उसमें हिचकिचाहट नहीं फील करें। आप बताएं, आपको, आप स्टूडेंट हैं, आपने जो आपने लेक्चर पढ़ा, आपने जो लेसन पढ़ा, सर ने जो आपको लेक्चर दिया, आपने जो लेसन आपको मिला, आपको उसकी समझ नहीं है, आप उनसे दोबारा पूछें, टीचर से दोबारा पूछें। इसमें हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसी हिचकिचाहट में रहे आप कैसे सीख पाएंगे। आपको ये सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मैंने इसको सीख कर इसे सीखूंगा तो मैं कुछ कर सकूंगा। अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर आप उसे आपको समझ ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। आपको समझ नहीं आ रही, अपने उस्ताद से बात करनी चाहिए, आपको पूछ लेना चाहिए कि मुझे दोबारा समझा दें। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, आप पार्लर का भी सीख रहे हैं, आप कुछ टाइम निकाल के कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आती, आप अपने टीचर्स को, अपने उस्तादा को बताएं कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे दोबारा इसके बारे में बता दें। अगर आप इसी हिचकिचाहट में रहे कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं, तो आप यकीन करें कि अपना वक्त बर्बाद नहीं करें। आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। और कोशिश करें कि जिस काम को आप करने की कोशिश करते हैं उसे दिलो जान से करें और सिर्फ टाइम वेस्ट करने में ना लगाएं। आज गई बस, आज गई, मेरे 1 माह पूरा हो गया, 2 माह की ट्रेनिंग है, 3। अगर ट्रेनिंग भी तो तभी समझ तुम्हें आएगी ना जब कुछ सीखने के लिए दिल से इरादा करोगे, और आप तभी कुछ सीख पाएंगे ना जब उसे गौर से समझेंगे, समझ पाएंगे। जब एक चीज़ को गौर से परखना ही नहीं है, समझ ही नहीं पाना, तो क्या सीखेंगे भी। कोशिश ये करें कि जो आप इल्म जिस चीज़ का हासिल करने जाते हैं, कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं, किसी सेंटर्स में जाते हैं, कुछ भी सीखते हैं, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो आपका तो फ़र्ज़ है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही अपने उस्तादा को बताएं। जहाँ पर आप जाते हैं, आपकी बाजी पार्लर वाली, आप उसको बताएं कि मुझे समझ नहीं आ रही। यकीन करें कामयाब इंसान वो होता है
जिससे ना तो हिचकिचाहट होती है कि ये काम मुझे नहीं आता, मैं अब क्या करूँ, आते ही नहीं जब, तो क्या मसला। जब हम सीखने के लिए गए हैं वहाँ पर, तो अगर हमें सीखते हुए किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो जाहिर है हम पूछेंगे ना। तो अगर हम खुद ही ना पूछें तो ये सिखाने वाले का कसूर नहीं होगा, ये इंसान का खुद होगा, क्योंकि उसने पूछे ही नहीं, उसने मुनासा भी नहीं समझा मैं दोबारा पूछूं। ये पूछने में, इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आता। ये मत सोचिए कि इंसल्ट होगी सबके सामने क्या होगा, इस तरह से गलत बात है। जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको समझ कैसे आएगी, इसीलिए पूछ लेना चाहिए। और तभी समझ आती है जब आप अच्छे से हर चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं।